नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल के आज के एपिसोड में बात होगी पहलगांव अटैक की। मैं हूं परवीन। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला है। देश के दुश्मनों ने एक बार फिर भारत मां की आत्मा पर अटैक किया है। कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर 28 पर्यटकों की जान ले ली, जबकि 13 टूरिस्ट घायल हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह इंतकाम लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगांव हमले को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि इस हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा मांगा और उन्हें भारत के इतिहास का सबसे नाकामयाब गृह मंत्री करार दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष मोदी विरोध जो है वो पूरी तरह से उससे बौखला गया है? क्यों वो अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष का एक बार फिर जो असली चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। देखिए, एक मुसीबत देश के ऊपर आई, एक घटना घटी है। विपक्ष का रोल ये होना चाहिए कि सरकार के साथ इस वक्त खड़ा नजर आना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि आप अपनी गंदी राजनीति करें, ट्वीट में कुछ और करवाते हो, बयान कुछ और दिलवाते हो, खुद कुछ और करते हो, अपने चिंटू पिंटू लोगों को और मैदान में उतार करके कुछ और सवाल खड़े करवा देते हो। तो ऐसे में तो जनता बेवकूफ रही नहीं। जनता तो हिसाब मांगेगी, सरकार से भी हिसाब मांगेगी और विपक्ष से भी हिसाब मांगेगी। अभी सरकार से हिसाब इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि आप सरकार में हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप क्या करोगे? तो सरकार के रिस्पांस से इनकी साख बचेगी या रिस्पांस खराब हुआ तो इनकी भी साख जाएगी। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। विपक्ष जो है वो गलतियों से सीखने पे जरा सा भी इच्छुक नहीं है। वो कुछ जानवरों की पूंछ होती है ना, टेढ़ी, 20 साल भी पाइप में रख दो, जैसे ही पाइप आप निकालोगे फिर से वो टेढ़ी। अभी इनको समझ में नहीं आया। पिछली बार तो सबूत मांगने लग गए थे, हंगामा शुरू हुआ, अभी इलेक्शन है नहीं तो आप इस तरह का सवाल नहीं कर रहे हो, लेकिन जहनियत वही वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अवसर ढूंढ रही थी बीजेपी, है ना। आरजेडी वालों का अलग बयान आ रहा है। ये संजय राउत, आपने बेकार ही उसका नाम मेंशन किया। ही इज नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। इतना घटिया, इतना गिरा हुआ बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आज की तारीख में नहीं हो सकता जो अपने आप को हिंदूवादी कह सकते हैं। बिल्कुल। कम से कम इससे बढ़िया बयान तो ओवैसी ने दिया कि उसने स्वीकार किया कि ये गलत हुआ, धर्म को नाम पूछ करके जो मर्डर किया गया है वो नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदारी सरकार के ऊपर करो। क्यों भाई, तुम्हें बिहार इलेक्शन से क्या लेना देना? कवर फायर दे रहे हो। वो कहते हैं ना कि नया नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, तो संजय राउत तो उद्धव ठाकरे ज्यादा प्याज खा रहे हैं आजकल। अजीब कहानी है। घटना घटी है, सारी चीजें सामने में है। जो लोग एक सप्ताह पहले शादी करके वहां हनीमून मनाने गए थे, मेहंदी उतरी नहीं कि मांग सुनी कर दी इन आतंकियों ने, वो बिलख बिलख के बता रही है कि धर्म नाम पूछ करके किया। जिस किसी ने मुसलमान नाम बताया उसके पैंट को उतार करके उसके बाद उसको गोली मारी गई इधर, और ये आप राजनीति करने पे उतर आए हो। बीजेपी अवसर ढूंढ रही है तो गृह मंत्री ये है तो वो है। यही धंधा किया था ये लोग जब पुलवामा अटैक हुआ था। 303 क्रॉस कर गई थी बीजेपी। आप फिर यही काम कर रहे हो। ये घटना को समझिए। ये घटना उरी और पुलवामा से कहीं ज्यादा भयानक है। उरी में आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था, सुरक्षा बल के ऊपर अटैक हुआ था। यहां तो
इनोसेंट टूरिस्ट थे, हिंदू थे, वहां घूमने के लिए गए हुए थे और उसको चुन चुन करके पूछ पूछ के मारा गया और ये अभी तक राजनीति कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ऑल पार्टी मीटिंग करने जा, नहीं करना चाहिए, दे डोंट डिजर्व। ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों को ब्रीफ किया जाएगा कि ये सारी चीजें हुई है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की मीटिंग में बिठाने के लायक नहीं है ये लोग। ये बाहर आकर के फिर वही टेढ़ी की टेढ़ी यही काम करेंगे ये लोग। रॉबर्ट वाड्रा एक अलग कहानी में है, पता ही नहीं लग रहा है भाई उसको क्या हो गया अचानक से बिल्कुल। वो कह रहे भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को ये किया जा रहा है। वो कारण क्या है समझ रही है? जहां से उनकी पत्नी चुन के आती है 49% मुसलमान है, 49% मुसलमान है। तो आप तो वो कौन सी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं भाई? राहुल गांधी बहुत फन्ने खां बनते भाई, विचारधारा की लड़ाई तो संविधान और ये और वो। जस्ट एक कहानी समझ लीजिए कि इस जगह पे पहले भी घटनाएं हुई है, मुसलमानों को मारा गया है, कितना तूफान उठाते थे ये लोग। और वो घटना उस तरह से भी निकली कि कहीं कोई चोरी कर रहा था, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। यहां क्या हो रहा है? यहां तो शेयर इस्लामिक टेररिज्म है। जो लोग मारने के लिए आए हैं वो उनको कोई कश्मीर से लेना देना नहीं है, आर्टिकल 370 से लेना देना नहीं है। ये खुद को जन्नत में भेजना चाहते हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा ही ब्रेन वॉश किया गया है इन लोगों का। सरहद के उस पार यही समझाया जाता है। मैंने कल भी कहानी बताई थी, अभी बता देता हूं। कैसे ही गंदरबल में जो है टेररिस्ट पकड़ा गया और नाबालिग था, 15-16 साल का, जिंदा पकड़ा गया, पाकिस्तानी था। और वो कह रहा है कि भाई मार दो मुझको गोली मार दो जी। पूछा क्यों भाई? बोले सवाब मिलेगा, मैं जन्नत जाऊंगा, इसलिए मैं आया हूं इधर। वो जिन किसी को भी कंफ्यूजन है, कसाब का वो नार्को एनालिसिस जो हुआ था, वो जो बात कह रहा है वो सुनिए कि क्यों आए इधर। बोले जिहाद के लिए आए। बोले जिहाद क्यों? तो बोले मौलवी साहब ने कहा है कि हमको जन्नत नसीब होगा, 72 हुरे मिलेगी। ये वो नार्को एनालिसिस के दौरान जब आदमी बदहवास होता है, वे क्या सारी चीजें सही सही बोलता है, उसमें वो बोल रहा है। ऐसे ही एक और पकड़ाया और इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। तो उससे पूछा भाई कहां? तो वो पूछ रहा है भाई कहां हूं मैं? सब लोग हिंदी बोल रहे हो, उर्दू समझ में आ रही है उसको। तो बोला ये कश्मीर है। तो बोला तो हमें तो चेचनिया भेजा जा रहा था। बोले ऐसे गधों को आप जो है टेररिस्ट बना रहे हो, जिसकी इतनी अकल नहीं है कि चेचनिया और कश्मीर में क्या फर्क है। तो अब चेचनिया क्यों भेजा? बोला भाई हमको तो यही बोल के भेजा गया भाई चेचनिया जाना है, हमें नहीं बताया गया कि भाई कश्मीर आना है। तो गांव से, मदरसा से ऐसे ऐसे लोग जिनको कुछ समझ में नहीं आता, पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। ये पूरी तरह, यही मैं बता रहा हूं। तो ये कोई कॉज के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, ये अपने आप को 72 हूरों को देखना है, मिलना है उनसे, इसलिए ये प्योर इस्लामिक जिहाद है। ये इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन हटाइए। और मुस्लिम रहनुमा किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इसके खिलाफ बोले। वही किताब पढ़ाई जाती है पाकिस्तान के मदरसों में जो हिंदुस्तान के मदरसों में पढ़ाया जाता है। ये देवबंदी, यही कैरिकुलम है। एक पुराना वीडियो होगा,
आरिफ मोहम्मद खान साहब जो अभी गवर्नर हैं बिहार के, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू में उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई क्या किया जाए, यहां तो इतना फ्रीडम दिया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये काफिर जिहाद इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये मदरसों के पढ़ाई लिखाई से बाहर करो। आपको वो इल्म दिया जा रहा है कि जिसमें आपको सिखाया जा रहा है हिंदू है मार दो। एक मुसलमान को ही मार दिया, इसलिए मार दिया वो शिया था, वो शिया है इसलिए मार दिया उसको। तो मोहम्मद आरिफ खान साहब ने यही कहा कि भाई देखो ये यही है, इसमें आप इस तरह की चीजें पढ़ाओगे और वो आदमी रोज सवेरे सवेरे चूमता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई करता है, वो क्या उसके दिमाग में जाएगा। तो ये अचानक से देखिए आज से वो शुरू हो गया। वो एक कंफ्यूज्ड हिंदू, नाम के हिंदू, और काम जो है उनका जो है वो जिहादियों को कवर फायर देने का। याद है ना भाई इस देश के अंदर में क्या क्या नहीं हुआ। बुरहान वानी को क्यों मार दिया, उसको तो बचाया जा सकता था। सरेंडर क्यों नहीं कराया, गरीब टीचर का बेटा था, और लड़कियों की रेप कर रहा था, मर्डर कर रहा था, तो किसी का ध्यान नहीं गया। तो आप खड़े हो जाओगे, और विपक्ष यही बार बार करता है। अभी कुछ बड़े नेता कहे भाई हम सरकार के साथ हैं, वो कल पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, कल कोई रिएक्शन होगा, कल मोदी सरकार कोई हंगामा करेगी, पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। आप देखिएगा यही विपक्षी पार्टी जो है वो सबूत मांगने के लिए खड़ा हो जाएगी फिर से। तो ये विपक्ष का रोल है। क्यों? एन केन प्रकार अपनी आत्मा को बेच के भी उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, और मुसलमानों के वोट के लिए वो कुछ भी अनर्गल बात कर सकते हैं। तो मैं तो कल से ही कह रहा हूं, फिर से कह देता हूं कि जो हिंदू इस तरह की पार्टियों को वोट करते हैं, आपको सोचने की आवश्यकता है, आपको सोचने की आवश्यकता है। बंगाल में कट रहे हो, केरल में कट रहे हो, कश्मीर में ऐसे ही। मैंने इस देश में आप अपने देश के अंदर आप हर जगह घूम भी नहीं सकती। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को भाई गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, और ये हर चीज में राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि आपको हर बार टोपी पहनाया जाता है, हर बार टोपी। भाई बात बहुत ही सिंपल, भाई पाकिस्तान से आपका क्या रिश्ता है? ये सेकुलर पार्टियां समझती कि भाई आप पाकिस्तान परस्त हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त समझती है। कितना बड़ा हंगामा हो गया मुंबई के अंदर में, इतने लोगों की मौत हो गई, और बराक ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह से, वो बकायदा किताब में उन्होंने लिखा, कोई इधर उधर की बात नहीं उनकी किताब में, कि मनमोहन सिंह से पूछा कि भाई आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए मुसलमान नाराज हो जाते देश में, दिस इज व्हाट ही सेड, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनमोहन सिंह की नजर में मुसलमान, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान को कुछ करेंगे, तो मुसलमान बुरा मान जाएगा, हमारा वोट खिसक जाएगा, मतलब मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त है। तो ऐसे ही आप लोगों को घेटवाइज कर रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज को भी जो कुछ भी आप मांग डिमांड करते हो, सब लोगों को यही लगता है। अभी इतनी बड़ी घटना घटी है, जो टॉप मुस्लिम राइटर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, दे शुड राइट अबाउट इट। नहीं भाई, हम चुप रहेंगे। तो चुप रहेंगे तो फिर हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा किन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कि जो जाति जाति दिखा रहे थे ना, जाति सुन के मारा, नहीं मारा ना, हिंदू हो या नहीं हो इसलिए मारा। जो लोग मारे गए वो बीजेपी के वोटर थे क्या? नहीं थे। तो अभी आप देखिए कि विपक्ष का रोल कितना, माने इस तरह के नेशनल क्राइसिस में भी
ये विपक्ष उसमें वोट बैंक की राजनीति का जो है रास्ता निकालने की कोशिश में है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड इस बार इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगांव अटैक के बाद फिर से विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। राहुल, अखिलेश और ओवैसी ने भले ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की हो, लेकिन अपनी ही सरकार पर सवाल भी उठा दिए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने सरकार पर यह हमला बोला हो, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने विपक्ष की परवाह किए बगैर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है, जिसका अंजाम विपक्ष भी भुगतेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।